गुड मॉर्निंग क्लास। आरआर पॉलिटेक्निक की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। आज उसका सेशन रहेगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें दिया है पावर जनरेशन, शक्ति उत्पादन। ठीक है, तो शक्ति उत्पादन मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी हमको बनानी है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, कहाँ से एनर्जी लाएंगे, कहाँ से अपना रिसोर्स लाएंगे, उस पर ये पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स मतलब स्रोत हिंदी में कहते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से समझेंगे रिसोर्स क्या है। एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, मतलब क्या? ऐसी कोई भी चीज़ या सब कुछ जो कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में उपलब्ध हो और जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम अपने वांट, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएँ। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में और उसका प्रयोग करके हम अपनी इच्छाओं को जो है प्रतिपूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति कर पाएँ, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे? स्रोत या रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन रिसोर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, वो सीमित होते हैं। वो क्या होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। लिमिटेड मतलब क्या है? सीमित। इनकी मात्राएँ क्या है? सीमित हैं। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं उनकी जो इच्छाएँ होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। तो यही चीज़ हमको समझना है कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर पाएंगे और उसमें से अपने रिसोर्स को किस तरह से यूज किया जाए कि क्या हो कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन है और ये पावर जनरेशन है उसको हम उत्पत्ति अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो रिसोर्स क्या हुआ कि ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो और जिसकी सहायता से अपनी इच्छाओं की हम पूर्ति कर पाएँ, रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत का मतलब कहाँ से हमको ऊर्जा मिलेगी? ऊर्जा के क्या स्रोत हैं? ऊर्जा स्रोत एनर्जी रिसोर्स। ठीक, इसको मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कन्वेंशनल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अभी इसको डिटेल में समझते हैं क्या चीज़ है। और दूसरा इसका मेन जिसको डिवाइड किया गया वो है आपका अपरंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इंग्लिश में कहेंगे नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, तो मेनली जो हमारा रिसोर्स है उसको मेरे दो भागों में बांटा गया है कि ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बेस पर, क्या इसका बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेसिस है कि ऐसे जो ईंधन क्या हों, ईंधन की अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? जिसको हम एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग न कर पाएँ और जिसको एक बार प्रयोग दोबारा प्रयोग कर पाएँ, उस बेस पर इसको जो है बांटा गया है। इसका नोट्स आप लोगों के पास पहले से अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, उससे आप मिलाते जाएंगे, इसको चीज़ों को समझेंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे सबसे पहले देखेंगे परंपरागत क्या है। आइए इसको समझते हैं। तो परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको एक बार हम प्रयोग कर लें दोबारा प्रयोग में न ला सकें। कहने क्या मतलब है? जैसे कोई भी ऐसा स्रोत हुआ जिसको हमने बर्न किया, जलाया, ठीक, उससे एनर्जी लिया, लेकिन अब दोबारा क्या होगा? इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उससे बर्न आउट हो गया या किसी और रूप में क्या वो ट्रांसफॉर्म हो गया, अब वो दोबारा उस रूप में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उससे क्या हो गई? तो ऐसे कोई स्रोत जो कि क्या हुआ, हमने उसका यूज किया और अब उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। क्या मतलब कि अब वो ख़त्म हो गया, अब वो एग्जॉस्ट हो गया है, अब वो ख़त्म हो गया, दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे रिसोर्स को, ऐसे स्रोत को परंपरागत या अनवीकरणीय स्रोत कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, आपका पेट्रोल डीजल है, ठीक है,
उसके बाद अगर बात की जाए जो नेचुरल गैस होती है हमारी, प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्राकृतिक गैस के अलावा भी आपसे इसमें आप कोल गैस भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, एक बार अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। सर लकड़ी क्या है, आपका एक ईंधन है, ठीक। ईंधन में कैसा ईंधन, ठोस ईंधन है, ठीक है। उसके बाद ये कोयला हो गया, ये भी आपका जो है ठोस ईंधन में ही आएगा। अगर आप जो है अब इसकी अगर बात की जाए, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये दोनों क्या हैं, एक ये ठोस ईंधन है, ठीक है। अगर द्रवीय ईंधन की बात की जाए, द्रवीय ईंधन तो ये पेट्रोल हो गया, इसी में आपका डीजल ले लीजिए, ठीक है। ये सब क्या द्रवीय ईंधन है। अगर गैसीय ईंधन की बात की जाए, ये सब क्या है, ये सब ईंधन है। ईंधन में भी कैसा ईंधन है, तो ये जो लकड़ी कोयला हो गया, इसके अलावा आप चारकोल जानते हैं, ये सब क्या है, वो सब ठोस ईंधन के उदाहरण हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल हो गया, ये सब क्या होगा, द्रवीय ईंधन के। गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस जानते हैं आप लोग, ये सब क्या है, ये गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि ऐसे स्रोत जिनका एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके, परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, ठीक। अब दूसरी तरफ अपरंपरागत क्या है, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम प्रयोग में ला सकें, ठीक। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको हम एक बार प्रयोग करके या जिनकी पुनरावृत्ति संभव हो, ठीक। ऐसे इसमें एक चीज़ होगा आपका कि ऐसे ईंधन जिसकी पुनरावृत्ति संभव न हो, रिपीटिशन संभव न हो, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए कि जो दोबारा प्रयोग में न ला सकें या जिनकी पुनरावृत्ति संभव न हो, जिनकी पुनरावृत्ति संभव न हो, रिपीटिशन संभव न हो, जिनको दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके, वो परंपरागत हो जाएंगे। और जिनका रिपीटिशन, जिनकी पुनरावृत्ति क्या हो, संभव हो, और जिनको हम दोबारा प्रयोग में ला सकें, उन्हें क्या कहेंगे, अपरंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक। जैसे आप लोग जानते हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गया। दूसरा आपका ज्वार ऊर्जा, ठीक। उसके बाद बायोगैस ऊर्जा हो गई, ठीक। उसके अलावा आप जानते हैं विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा। अब ये सब क्या है, नेचर में अवेलेबल। ऐसे सौर ऊर्जा कहाँ सूर्य से मिलेगी, और सूर्य तो हमेशा रहेगा, वो नेचर का रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम रोज़ यूज कर रहे हैं। तो यूज करके ऐसे सोलर पैनल लगा हुआ है, उसकी यूज करके हम अपना घर में बिजली उत्पादन कर सकते हैं छोटे लेवल पर। तो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा, क्या नहीं खत्म होगा, वो हमेशा चलता रहेगा। तो ये सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है, हम रोज़ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा यूज किया खत्म हो गया। तो इसका रिपीटिशन संभव है। ज्वार क्या है, टाइडल, ज्वार भाटा जो आता है, टाइडल एनर्जी, ये क्या है, ये भी ज्वार भाटा में साथ ही रहती है। तो जब ये आएगा तब उसकी ऊर्जा हम लेकर अपना काम कर लेंगे, ठीक, वो ख़त्म नहीं होगा। बायोगैस क्या है, बायोगैस में हमें अपने लेवल पर हमेशा एक बार बनाया, यूज किया, फिर दोबारा ही बना सकते हैं, ठीक। वायु ऊर्जा, विंड एनर्जी, तो विंड क्या है, हमारे नेचर में विंड चलती रहती है, उसका यूज करके हम अपनी एनर्जी ले लेंगे, तो ये विंड तो ख़त्म होगा नहीं। तो ये क्या होगा, ये सब क्या है, ऐसे स्रोत हैं जिनको हम दोबारा प्रयोग ला सकते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति संभव है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स क्या कहलाएंगे, हमारे अपरंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे। मेनली दो चीज़ों में इसको बांटा गया है, ठीक है। अब इसमें जो आपका मेन हो गया, ईंधन हो जाएगा, ठीक है, द्रव ऊर्जा हो जाएंगे, और एक चीज़ आपका नाभिकीय ऊर्जा भी मिलेगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा भी क्या होंगी, आपके इसके उदाहरण होंगे। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, ऐसी ऊर्जा जो कि क्या करें हम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विखंडन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा जो उससे एनर्जी निकलती है, तो काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी होती है, ठीक है। इस पर पूरा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया गया है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई लेवल पर उत्पन्न होती है। तो उस जो न्यूक्लियर एनर्जी होगा उसका यूज करके भी हम जो है पावर जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका पहला जो पावर प्लांट था, उन्होंने भाभा जी के सहयोग से जो है इसको स्थापित किया गया था, उससे आज भी काम जो है हो रहा है, पावर उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, मेन ऊर्जा के स्रोत हैं। अब इन्हीं सब ऊर्जाओं का स्रोत करके हम पावर प्लांट में अपना इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन जो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका है कि वो कितने प्रकार के जो है पावर प्लांट हैं, शक्ति केंद्र जो हैं कितने टाइप के मेनली हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एक एक पावर प्लांट को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपने मेनली पाँच टाइप के आपके होते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो है पावर प्लांट मेनली होते कई टाइप के, कि मेनली कितने प्रकार के हमारे पास पावर प्लांट है।
अगली यहाँ पे रहेगा विभिन्न प्रकार के शक्ति केंद्र, विभिन्न प्रकार के शक्ति केंद्र, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन या पावर प्लांट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरियस टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन, स्टेशन कहिए या और पावर स्टेशन या प्लांट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पावर प्लांट या शक्ति संयंत्र, ठीक, तो केंद्र या संयंत्र या प्लांट या स्टेशन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। मेनली 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा तापीय शक्ति केंद्र, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन या प्लांट, दोनों एक चीज़ है, ठीक है। तो आसपास हम लोग को ओबरा है, ठीक है, ओबरा में क्या है, थर्मल पावर प्लांट ही जो है वहाँ पे अवेलेबल किया गया है। अब थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसमें किस रिसोर्स का यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए, इसको नेक्स्ट टॉपिक में अलग अलग मेनली 5 टाइप के होते हैं। तो इसके बाद एक एक जो है अपना एक एक वीडियो एक एक सेशन में एक एक पावर प्लांट को डिटेल में समझेंगे। नंबर 2 पे आपका हो जाएगा जल शक्ति केंद्र, जल शक्ति केंद्र, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर। नंबर 3 पे आपका हो जाएगा गैस टरबाइन शक्ति केंद्र, नंबर 3 पर गैस टरबाइन शक्ति केंद्र, इसको कहते हैं गैस टरबाइन पावर स्टेशन, ठीक। अब यहाँ पे एक नया वर्ड देखा टरबाइन, टरबाइन क्या होता है इसकी चर्चा भी करेंगे, समझाते हैं। टरबाइन क्या है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी क्या है, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। फिर उस ऊर्जा इस टरबाइन के साथ हमारी जो है जनरेटर कपल्ड होता है, जनरेटर जुड़ा होता है। जब वो ऊर्जा जनरेटर के पास पहुंचती है तो अब जनरेटर क्या करता है, तब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, ठीक है। 3 हो गया। 4 नंबर पे आप ले लीजिए डीजल इंजन, डीजल इंजन शक्ति केंद्र, डीजल इंजन शक्ति केंद्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डीजल इंजन पावर स्टेशन, ठीक। और 5वां आपका हो जाएगा नाभिकीय शक्ति केंद्र, इसकी चर्चा भी मैं कर रहा था। नाभिकीय शक्ति केंद्र, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक। तो ये मेनली 5 प्रकार के हमारे जो है पावर स्टेशन होती हैं। अब इस पर भी क्या है एक एक चैप्टर बनेगा आगे चल के, तब हर लेक्चर में अब एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। जब ये चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर से इनके ऊपर बेस्ड एक एक चैप्टर बना, उसको डिटेल उसमें पढ़ना होगा कि तापीय शक्ति केंद्र में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या एसेसरीज है, क्या माउंटिंग्स हैं, ठीक है। अब एसेसरीज क्या होता है, माउंटिंग का, इस सब की चर्चाएँ जो है बहुत ही डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर से होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू क्लास।